ये प्रशासन, ये पावर गेट का प्रशासन शासन इस इंतजार कर रहा है कि कोई कैजुअलिटी हो तब हमें इनको शिफ्ट करे। जथा प्रधान रहे जथा नेता रहे वही जालो हमने बहुत मीटिंग करे बहुत हड़ताल करी, हमारे लिए कुछ नहीं हुए। बोली थके हम सड़क में रहे बैठे, रात में रहे बैठे, दिन में रहे बैठे। अपनी गोखल भरे पहली वाला अपने खिस्से भरे बाइक भरे पहली वालों कहन अब कहन प्रधान रहे वाला नेता रहे वाला अब नौ गाड़ी तो बाबा कुछ नहीं उनमें दाना मैं मारम नहीं खा सकता। ठीक है हम समझ भी वही ना मारी कूद तुम ते मार जाऊं मैं नौ गाड़ उन मान नहीं मैं यन कन मार दे। हाँ तो अब मुकर जाना लोग तो अबरी मन के मटर करना अबरी मुखर मान लगा। इनके साथ लड़ाई झगड़ा ये तो करते हैं, अगर हमने बोलना है तो ये हमारे ऊपर केस कर देते हैं। आप गोगल भरिया नहीं हो ना चली गए ना हमारे जैसे कुछ नहीं हुई हम ये ना मेरे परिवार पर से रात मर गई। तो नमस्कार, मैं विवेक कुनियाल और आप देख रहे हैं इस वक्त डीबीएम न्यूज। मैं हूं टिहरी गढ़वाल नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत फपराड़ा गांव में और यहां पर एक समस्या आन पड़ी है। हालांकि ये समस्या कोई नई नहीं बहुत पुरानी है और मैं अगर इस समस्या की बात करूं तो शायद आपने मेरे अगल बगल कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी जिससे आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे कि ये समस्या किस तरीके की होने वाली है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये पूरा वातावरण सुंदर सुहाना और गांव की जो मासूमियत छलकती है और जो इस वातावरण में अपनापन दिखता है वो सब यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एक समस्या, कुछ वर्कर आप देख रहे होंगे काम करते हुए, लाल टोपी पहने हुए कुछ काम चल रहा है। ये किस चीज का काम चल रहा है, क्या इसी काम के वजह से तो यहाँ के लोग परेशान नहीं है? मेरे साथ है ग्राम प्रधान, इनसे बात करेंगे। सर्वप्रथम क्या नाम है भाई? मेरा नाम मुकेश चौहान है। मैं ग्राम पंचायत मड़गांव का प्रधान हूं और मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहता हूं न्यूज का, जो पुनाव गांव की और जैसे आपका डीबीएम न्यूज है उसका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे संपूर्ण मेरी ग्राम पंचायत के सबके द्वारा आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये मेरी ग्राम पंचायत मड़गांव के अंतर्गत फपराण गाँव आता है। तो फपराण गाँव में इतना बुरा हाल हो रखा, हाई टेंशन लाइन से आप देख सकते हैं चारों तरफ से घिरा हुआ है। कल की डेट में कभी भी किसी के साथ कैजुअलिटी हो सकती है। ये प्रशासन, ये पावर गेट का प्रशासन शासन इस इंतजार कर रहा है कि कोई कैजुअलिटी हो तब हमें इनको शिफ्ट करे। मैंने 2014 में भी इनके साथ ऐसा ही हादसा हुआ, काफी जानवर मरे थे, बिजली के इक्विपमेंट थे जो वो भी हमारे जो भी थे वो भी डैमेज हुए थे। फिर पावर गेट ने कंपनसेशन दिया था। अब 26 में 25 तारीख जनवरी 2026 में रात 2 बजे आइसोलेटर वहां से फटता है। यहाँ का इन मकानों का पावर गेट का डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा मैं मैक्सिमम मानूं तो 5 मीटर से ज्यादा नहीं है। आप भी देख सकते हो भली भांति। अब क्या है मान्यवर, यहाँ पे क्या दुविधा आ रही है कि इन परिवारों को इतना डेंजर व्यू हो रखा है, मतलब डेंजर जोन में है ये, कभी भी इनके साथ कोई कैजुअलिटी हो सकती है। इनको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, इनकी सुनाई कहीं नहीं हो रही है। अब हमने डीएम साहब को भी विज्ञापन दे दिया है, यहाँ पे डीजीएम साहब हैं उनको भी विज्ञापन दे दिया है, उनका तहसीलदार साहब भी हमने विजिट कराया था जब इनके साथ रात को वो घटना हुई थी। रात को जो आइसोलेटर फटा था वो रात 2 बजे का समय था। अगर वो समय दिन का होता, बच्चे यहाँ आंगन में खेलते तो कुछ ना किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती। और आने वाले कल में तो ये विनाश का ही रूप है। ये हाई टेंशन लाइन है जो अब ये यहाँ से पूरा आप देख सकते हो, यहाँ मतलब डिस्टेंस कुछ है ही नहीं है। अब आने वाले कल में तो कभी भी कुछ हो जाता है। इससे पहले हम ये चाहते हैं, ये अनसुसी बस्ती हमारी मेरे ग्राम पंचायत मड़गांव के अंतर्गत फपराण गांव अनसुसी बस्ती में आता है। अब ये चाह रहे हैं, इनका कोई ऐसा नहीं है कि हमें हरिद्वार भेज दो, हमें ऋषिकेश भेज दो, ऐसा नहीं है, हमें शिफ्टिंग का इनका एक ही मुद्दा है कि हमें यहाँ से शिफ्ट कर दो, सिर्फ हमारा मकान का कंपनसेशन बना दो और जो हमारी जमीन है उसका कंपनसेशन बना दो, और उसका ज्यादा, इससे ज्यादा कोई मुद्दा नहीं है। और इतने मैं चाह रहा हूँ कि इनका यहाँ से दूसरी जगह सुरक्षित हो जाए, अपने बच्चों के साथ हंसे कुछ अच्छी जगह शिफ्ट हो जाए। और यहाँ ये डेंजर जोन में कभी भी इनके साथ कोई कैजुअलिटी हो सकती है। मैं प्रशासन शासन और आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए और इनको दूसरी जगह शिफ्ट करने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद प्रधान जी। यहाँ पर ये पूरा मामला प्रधान जी ने समझाया अभी, और यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। इन ग्रामीणों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि
प्रधान जी तो शायद इसी सत्र में रहे हैं, इससे पहले भी थे, नहीं नहीं अभी इसी सत्र में हैं। लेकिन ये समस्याएं बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं। एक वृद्ध महिला है, उनसे बात करेंगे। माता जी, आप थोड़ा से इधर आइए। क्या नाम हो तुम्हारा? नाम क्या? मेरा नाम श्यामला देवी। अच्छा, क्या समस्या बनी है? समस्या क्यों है बाबा? मन नहीं पैट गया, हमने मन नहीं अपार हमारे कहीं सुनाई नहीं करी। जथा प्रधान रहे, जथा नेता रहे, वही जालो हमने बहुत मीटिंग करे, बहुत हड़ताल करी, हमारे लिए कुछ नहीं हुए। बराबरी बता हुए जालो तुम लोग बेचारा कोई कर सकता है, तो हमारे भाई सिर भी कट गया, पैर भी कट गया। अब हम करके सकते, हमारे बस कुछ नहीं है। पर इतना जो है हमारे कोई लोग, हमारे मेरे तो भाई बुढ़े आदमी, हम तो मारे पर मेरा बच्चा छाना नाती नतेण छन 5-7 नौनियाल मेरे नी नौनियाल में नौनियाल का ख्याल माल मेरे दुरानियों का ना मेरे बच्चा उन्हें का मेरे गति पर वो खूब बनते हैं। और जो कोई बच्चा रात पेशाब होना ही वही पर ले जाने वही ईंट तब क्या खन हम परेशान ही छो। हम देख करा दे देखने के अब मशीन वो लगे और अब देख कर अब आदमी बन वो हमारा क्या बना हमारा कोई बन वही नहीं है। बोली था क्या हम सड़क में रहे हो बैठे, रात में रहे हो बैठे, दिन में रहे हो बैठे। उन अपनी गोकल भरन पहलू वाला अपने खिस्से भरन बाइक भरन पहली वालों कहन अब कहन प्रधान रहे वाला नेता रहे वाला अब नौ गाड़ी तो बाबा कुछ नहीं उनमें दाना मैं मारम नहीं खा सकता। ठीक है हम समझ भी वही ना मारी कुदेल तुम ते मार जाऊं मैं नौगाड़ उन मान नहीं मैं यन कनकर मार दे। हाँ तो अब मुकर जाना लोग तो अबरी मन के मटरन करना अबरी मुखर नान लगा। देख सकते हैं आप वृद्ध जन है, इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा नीचे आए। एक वृद्ध जन है और इन वृद्ध जनों से बात करेंगे, इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे ये कब से ऐसा देख रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन दास है जी। कुंदन दास आपका नाम है। उम्र क्या होगी आपकी? लगभग उम्र मेरी लगभग 67-68 साल की है। 68 साल। हाँ जी हाँ। और ये सब चीजें आप कब से देख रहे हैं? तार आना जाना? अरे ये सर मैं 2006 से इनके साथ में यही है, बस ये इनके साथ लड़ाई झगड़ा ये तो करते हैं। अगर हमने बोलना है तो ये हमारे ऊपर केस कर देते हैं। अच्छा, जब ये पूरा बन रहा था यहाँ पर जी उस समय आपकी उम्र क्या थी? लगभग साहब ये तो समझो कि 20 साल से ज्यादा हो गए इसको बनते बनते। अब अच्छा, हिसाब मतलब आप बहुत अच्छी खासी उम्र पर उस समय पे थे। अच्छी उम्र से अपना तो उस समय पे आपने इनका विरोध किया? विरोध किया साहब, सब कुछ किया। एक बार इन्होंने 12 आदमियों को मुलजिम बनाया, दोबारा इन्होंने 31 आदमियों को मुलजिम बनाया। साथ में मैं भी था, मैं भी मुलजिम था। मेरे ऊपर जुर्माना भी लगा हुआ है, सजा हो रखी थी, लेकिन हमने अपील लड़ी। तो इसमें हमने बहुत, मेरे मकान के बगल में टावर लाइन आई थी, मैंने उस टावर लाइन को रोका, 2 साल तक रोका। ये लोग मतलब गए, इन्होंने न जाने कितने थे, 3 दर्जन थे कि 4 दर्जन पुलिस लेके आए। तहसीलदार कानूनगो पटवारी वगैरह ने सब भरा हुआ था यहाँ। मैंने लास्ट में मैंने क्या करना था, मैंने कहा ले जाओ। सब मेरे को धमकी देने लग गए। पावर गेट की अनसुनी करता है, किसी की नहीं सुनता है। हमारा ये 25 तारीख को 2 बजे रात 2:10 पर ये इंसुलेटर फटा, मकानों के ऊपर उसके टुकड़े गिरे, आंगन में गिरे। अगर दिन की बात होती, कोई बच्चा होता, कोई वृद्ध होता, तो नामालूम कितनी कैजुअलिटी होती। लेकिन ये 2 बजे रात की बात थी, 2:10 पे, तो भगवान चाहे कि किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई। फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि ये लोग हमको कहीं सही जगह, निरंतर जगह पे हमारा विस्थापन कर दे। विस्थापन कर दें? विस्थापन कर दे। हमारा मतलब जो कुछ इनको देना है वो दे। पहले तो नियम आप मुआवजा मांग रहे हैं या विस्थापन मांग रहे हैं? अब मुआवजा दे दें। ये जब ये बोलते हैं हमारा नियम नहीं है विस्थापन का, तो ये मुआवजा दे दें। हमारा जितना हमारा बनता है, जहाँ जहाँ हमारी झोपड़ियां हैं, ये घर हैं, उस तरीका सहित दे दें और हम चले जाएंगे, और हमारा मकानों का दे दे, जमीन और मकान का दे दे, हाँ, बाकी आप चले जाए। हम चले जाएंगे। फिर अब जब इनका नियम ना, अगर नियम के अनुसार करते थे, जैसे टीडीसी वालों ने किया विस्थापन, परिवार में एक सदस्य को जॉब दिया, और 10 बीघा जमीन थी, आवास के लिए अलग दिया। ये बोलते हैं हमारा कोई नियम नहीं है। तो इनका नियम नहीं, जो इनका नियम है भाई वो हमारे लिए लागू करें। ये नियम है तो हमारे लिए क्या, हमने तो यहाँ कितनी जूझ रहे हैं, 2004 से हम यहाँ जूझ रहे हैं। हमारे जब इनकी ब्लास्ट होती है, मशीनें चलती हैं, और बड़ी बड़ी मशीनें चल, हमारे घर में थतराहट कंपन होती है। हमारे जो छोटे बच्चे होंगे
बालक होंगे, वो जो सोए हैं, पशु हैं, वो भी मतलब जाग जाते हैं। तो बच्चों ने तो रोना ही है, लेकिन पशु तक जाग जाते हैं, वो भी बोलने लग जाते हैं। हमारे लिए कोई हमारे हम केवल मतलब 7 परिवार अनुसूचित जाति के हैं, 2 परिवार हमारे साथ नजदीक सामान्य है, और बगल में जो है सब सामान्य लोग। सबको एक बार नहीं 2 बार उनको हटाया गया। पहले वो ग्रिड के अंदर थे, वहां से हटाया, फिर उनको बाहर उन्होंने बाहर बनाया अपने लिए, वहां से भी हटा दिया। ये बोलते हैं हमारा नियम इतने मीटर का नहीं है, इतने मीटर का नहीं है। कितने मीटर का है यार? जहाँ इनका 22 मीटर पे कंपनसेशन दे रखा है, वो नियम कहाँ था इनका? और आज बोलते हैं ये 6 मीटर पे भी नहीं है हमारा नियम। तो ये पावर गेट को, मैं तो सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही वो है कि हमें यहाँ से निरंतर जगह पे भेजा जाए। नो तो लक्ष्मी क्या समस्या होने लगी है? के समय से वहाँ भेजे हम इन चाहना कि हमारे यहाँ मकान से उठे दो और हमारे मकान की क्लीन बने दो भेजे। हम जा कहीं सड़क में रोला पर हमसे ये खतरा से दूर रखा। हमारा छोटा छोटा बच्चा भी है ना, अभी तो पहले हम तो गरीब लोग हैं, पहले तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हमारे बच्चों से कहीं लिखोला पढ़ोला। अगर हम उम्मीद भी कल एक सरकारी स्कूल में पढ़ोने की, एक दिन रात मशीनों की घगड़ाटो उन्होंने हमारे बच्चों ने कहीं लिखना पड़ जब हमारा मतलब हमारा घर वालों रोन थे कहीं नौकरियों पर वह बाहर का लोग आए हमारे खातिर का खोन भेज, हमारे खातिर कोई सुविधा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मकानों की जल्द से आप जो भी पेमेंट बना दें और हमसे निकन हटा दो। क्या नाम तुम्हारा? समय से नो क्या नो? मेरे मधुल देवी, अच्छा ठीक है। मेरे परिवार पर बेजी मारी के तो पर रात, ठीक है, 2 बजे रात अच्छा, जब वो फटे हैं जो फटे आए, वो तो मेरा परिवार भीतर रही, वो परिवार जिम्मेदारी पावर गेट थे, यूं बॉर्डर करे आली घुमाए चली गए ना, जट गए वो ठीक गए, हमारे जाए से कुछ नहीं हुआ अर्जुन लोगों की, ठीक है। अपने अपने गोगल भरे आले नहीं हो ना, चली गए ना, हमारे जाए से कुछ नहीं हुई। हम यो ना मेरे परिवार पर रात मर गए तो है इतना दिक्कत हमारे। अब क्या हुआ चाहो तो हमारे गए वो कर दिया हो ना, पेमेंट कर दिया जो कुछ करा जमीन को कोड़ों को, ठीक है। हम गए पूरी समस्याएं यहाँ पर दिखी हैं। हालांकि अगर इस खबर को कोई आला अधिकारी व कोई शासन प्रशासन में बैठे उच्च पदानस्थ लोग देख रहे हो तो इस पर जरूर सुनवाई करें, और भी इस खबर को लेकर के आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डीबीएम न्यूज।